जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये गुरु जी के पावन चरणों में मेरा 8वां सत्संग है। और जैसे जैसे मुझे याद आया, ये भी अपने आप में एक सत्संग है कि मेरे को कुछ चीज़ें ना याद नहीं आई जो मेरे को शेयर करनी थी, जो मुझे आज मैं गुरु जी से प्रे कर रही थी कि जो जो सही सही में हुआ है मुझे याद आ जाए और मैं उसको शेयर कर पाऊँ, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं भूल जा रही थी। तो मुझे सारी की सारी याद आई गुरु जी के आशीर्वाद से। और उनके चरणों में बैठ के ही मैंने प्रार्थना की थी कि मैं ढंग से शेयर कर पाऊँ। तो मैं अब ये शेयर कर रही थी कि जब मुझे अभी 3-4-6 महीने पहले मैंने कुछ क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के लिए अप्लाई किया था, तो वो हो नहीं रहे थे। लेकिन जब गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आए, उसके बाद मार्च अप्रैल तक मैंने काफ़ी ट्राई किया, वो नहीं हो रहा था। तो जैसे ही गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आए तो मेरा पैसा निकला था, ये सब हुआ था। उसके तुरंत बाद मेरे कुछ कार्ड्स का खुद ही फ़ोन आया और वो खटाखट मेरे अप्रूव होते चले गए और मेरे को मिल गए। तो ये तो दो दो बार हुआ, 2 कार्ड्स इस तरह मुझे मिले और मेरे कुछ पैसे उससे मेरा हाथ हल्का हो गया। तो मैंने गुरुजी का उस वक़्त शुक्राना किया था कि गुरुजी, इसमें आप ही का हाथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो मेरा पैसों का अरेंजमेंट इस तरह से करा दिया, क्योंकि मुझे उस वक़्त पैसों की और अरेंजमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कुछ इन्वेस्टमेंट्स मैं कर पाई गुरुजी के आशीर्वाद से, जो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है। थोड़ा बहुत सोना लेके रखना है, पैसे को कैसे डिवाइड करूँ। अकेले हूँ डिवोर्स के बाद, तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन कैसे गुरुजी ने मुझे जैसे टॉर्च दिखाई, रास्ता दिखाया और मैं उसे करती चली गई। इसी तरह से मैं अभी कल की बात है कि मैं मेरे पास एक एचडीएफसी कोई बैंक से कॉल आया, उसमें काफ़ी सारे मुझे डिस्काउंट्स और ये सब बता रहे थे, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, आपको इतना देना है। एचडीएफसी बैंक के उससे ही व्हाट्सएप आया और ये आया, वो मेरा उसमें मुझे पेमेंट बता रहे थे 8,000 समथिंग करना है, तो वो मेरा हुआ ही नहीं। और मैंने कल परसों के ही सत्संग में सुना था कि कुड़िया तेरे साथ कोई फ्रॉड होने वाला है। तो मैं सोच रही थी अभी एक बार तो एसबीआई कार्ड के उलझन में से निकली हूँ, अब क्या होगा। लेकिन देखिए ना गुरुजी की मेहरबानी कि कैसे वो पहले से ही आगाह कर देते हैं। और वो जब मेरे साथ कल हुआ और उसके बाद वो मेरा पता नहीं क्या हुआ, वो पेमेंट अप्रूव ही नहीं हुआ, अपने आप ही साइट से अटक गया, पता नहीं क्या हुआ। या मैसेजेस एक्सपायर्ड करके उसमें आया था, हालांकि वो मैंने तुरंत किया था उनके कहने पे। आधा पौन घंटा वो कॉल पे लगे रहे, मुझे हल्का सा शक भी हो रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, ये तो बैंक से ही कॉल है। फिर जैसे ही वो नहीं हुआ, उसके बाद मैंने रखा, बाद में मुझे वो समझ में आया कि अरे अच्छा हुआ ये पेमेंट नहीं हुआ, ये तो फ्रॉड ही था, वो कॉल भी फ्रॉड थी। फिर उन्होंने ब्लॉक किया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि ये पेमेंट देखो आपने होने ही नहीं दिया, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आपने मुझे पहले से भी बता दिया था। हालांकि मैं डरपोक इतनी हूँ कि मैं डरती रहती हूँ कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, अब दोबारा नहीं होगा। लेकिन हुआ और मैंने कहा कि चलो मेरे इससे कुछ कष्ट और कर्म कट रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और तीसरा ये चीज़ है कि पैसों का अरेंजमेंट कैसे स्मूथली हो गया मेरा। अभी मैं प्रे कर रही थी इन दोनों दिवाली बाद, थोड़ा खर्चा हुआ था कि कहीं से कुछ अरेंजमेंट लोन का हो जाए। तो आज मेरे पास एक लोन का ऑफ़र भी आया और उसको मैंने किया, तो वो मेरा अप्रूव हो गया और मनी आ गया। उसके लिए तो बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी, मेरी टेंशन हल्की हुई कि जो पेमेंट्स ऑलरेडी हैं वो कहाँ से करूँगी। तो वो मेरा पेमेंट भी अप्रूव हो गया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसके अलावा मैं जब शुरू-शुरू में फ़ेथ में नई-नई आई थी, तो मार्च अप्रैल में मुझे बहुत घबराहट होती थी। मतलब ब्लैक मैजिक और ये सब कुछ ग्रह कह लो, जो भी था इतना था कि मैं घर से निकलने में डरती थी, मेरे से कहीं जाया नहीं जा रहा था। बस जैसे-तैसे मंदिर में चढ़ाकर शिव जी की पूजा करके और घर आती थी, और वो भी कई बार मेरे से नहीं होता था। मेरे पैरों में भी तकलीफ़ थी, तो मैं प्रे करती, उठती, क्या करूँ, अकेली हूँ तो उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा वाली स्थिति। और किसी दुकान पे जाके खड़ी हूँ तो बहुत घबराहट, बहुत एंग्ज़ायटी वाली सिचुएशन थी। तो मैंने गुरुजी का चंदन, टीका, तिलक लगाना शुरू किया। और फिर मैं उस दिन कैसे, मतलब मई की बात है ये, मई मंथ की, मैं जाके, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बेटी का अप्लाई करना था। मैं सोच रही थी जन आधार वगैरह ये सब काम मैं कैसे कर पाऊँगी गुरुजी, मेरे बस की नहीं है। मतलब मेरी हालत ऐसी थी कि मैं गिड़गिड़ा दूँ, कोई सामने आ जाए तो उसे ही पकड़ के रोने लग जाऊँ। लेकिन मैं उस दिन कैसे गुरुजी का मंत्र जाप करते-करते उठ के वो ई-मित्र पे गई और मैंने सारा कराया। मुझे कोई घबराहट भी नहीं हुई जब तक मैं वहाँ बैठी रही, मंत्र जाप गुरुजी को याद करती रही। मैंने सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स आराम से लेके भी गई थी। आधार वगैरह जो भी वो माँगते हैं वो सब किया। आराम से आके मैंने कहा अरे ये तो मुझे वास्तव में ऐसा लग रहा है कि कोई शक्ति मेरे साथ थी और उसी ने करवाया और वो गुरुजी ही थे।
और ये चीज़ आज फिर वापस से प्रूव हुई जब उसका वापस से लर्नर्स लाइसेंस तो बन ही गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड फ़ोन पे चिल्ला रहे थे, अभी तक तुमने लाइसेंस वगैरह नहीं बनवाया, ये नहीं, बच्चों से बात करते हैं। तो फिर मेरे को लग रहा था कि नहीं मुझे कराना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें ये नहीं कह पा रही थी कि मेरे से जाया नहीं जा रहा, मेरे से हो नहीं रहा है, क्योंकि ये सब काम मैंने बहुत ज़्यादा किए नहीं हैं कभी। लेकिन मैं ये मई में कर पाई, फिर हम उनको कह पाए कि नहीं हमने अप्लाई कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा शुक्राना है, अपने आप में ही मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि मैं कर पाई। और आज जब वो दोबारा से आया उसका प्राइवेट लाइसेंस का कि अब लर्नर्स बनने के बाद वापस पक्का बनेगा, तो मैं फिर से थोड़ा-सा डर रही थी कि गुरुजी अब ये सब फिर कागज़बाजी और ये सब करना पड़ेगा। तो लेकिन मैं कैसे आराम से आज गई और वहाँ बैठे-बैठे गुरुजी का नाम लेती रही, लेते-लेते गई, गुरुजी आप मेरे साथ चलना, मेरी बेटी को भी ले गई और वहाँ बैठ के हमारा नंबर आराम से आया। बल्कि मैंने उसको फ़ोन कर लिया दुकान वाले को, मतलब ये दिमाग भी मेरे को गुरुजी ने दिया, नहीं तो मैं चली जाती, तो वो खाने पे गया हुआ था, आधे पौन घंटे बाद आया है। तो हम आधे पौन घंटे बाद गए आराम से और जाते ही हमारा पहला नंबर आ गया। फिर वहाँ बैठे रहे, उसकी जो धनाधार वाली साइट है वो अटक रही थी, उसने बोला मैम ये तो फिर वो अटक जाती है तो उसका कई दिनों तक कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगा, मैंने तुरंत गुरुजी को याद किया, गुरुजी आप प्लीज़ मैं दोबारा नहीं आना चाहती, ये अभी करवा दीजिए। और 2 मिनट के अंदर अंदर उसने तो फटाफट वो निकाल दिया और वो साइट चल गई। और दूसरा एक फॉर्म और पेंशन का मुझे निकलवाना था, जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह मुझे बहुत टाइम से कह रही थी आप कितनी ढीले हो, आप कर नहीं रहे हो, हम कह रहे हैं आपको, इतना मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब वो भी मुझे समझा समझा के मुझसे थक के परेशान हो गई थी कि ये तो कुछ करना ही नहीं चाहती हैं। पर मेरी अंदर की मानसिक स्थिति समझ नहीं रहा था कोई कि मेरे से हो नहीं रहा है, पता नहीं कोई चीज़ ने जैसे वही ब्लैक मैजिक वगैरह था सब चीज़ें। लेकिन ये बातें आप किसी को समझा नहीं सकते गुरुजी के अलावा। तो मैंने गुरुजी को बोला उस वक़्त कि मेरी पेंशन वाला भी चलो मैं कर ही लेती हूँ, तो वो डॉक्यूमेंट भी नहीं निकल रहा था, वो भी अटक रहा था। उसने बोला मैम अभी ये अटक रहा है। मैंने फिर गुरुजी को याद किया, मैंने कहा गुरुजी ये भी अटक रहा है, निकलवा दीजिए ताकि मैं अभी लेके जाऊँ और मैं बार-बार 10 चक्कर नहीं काटूँ, एक बार में ही मेरा आज ही काम करा दीजिए ताकि मैं अभी यहाँ से खुशी-खुशी घर जाऊँ बेटी को लेके। तो वो भी डॉक्यूमेंट उस वक़्त तुरंत गुरुजी को याद करते ही उसने निकाल के दे दिया और मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो अभी तो कह रहा था कि नहीं निकल रहा है और अभी खुद ही निकाल के दे रहा है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मेरे जनाधार वाला आराम से निकल गया, हो गया। उसने कहा हो गया डन, अब आप जा सकते हो। और वो डॉक्यूमेंट जो मुझे पेंशन के लिए चाहिए था वो भी मैंने समझा और मैं कूलली उसको लेकर आई, वरना मैं हर चीज़ में मुझे बहुत एंग्जाइटी हो जाती है और मैं सुबह शाम जो है मेरे को माइग्रेन का प्रॉब्लम, मेरे को जैसे गुरुजी ने बहुत सारे कैंसर के सत्संग सुनाए, तेरे अल्ट्रासाउंड हो करा, गांठ पड़ रही है, मैं डर रही थी अकेले कैसे जाऊं गुरुजी, ना इतने पैसे हैं ना अरेंजमेंट है ना कोई ले जाने वाला है। और कोविड के टाइम पे जब डॉक्टरों के जाती थी तो मैं अकेले बहुत ज़्यादा डर गई थी। हालाँकि हम बचे रहे थे उस टाइम, तो गुरुजी नहीं थे मेरे पास, लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं गुरुजी अब आप आ गए हो तो मैं आपसे ही ठीक होंगी, तो मैं जल प्रसाद, जनधन टीका सब ले रही हूँ। गुरुजी ने जैसे मुझे आदेश दिया, सत्संग में कई सत्संग संगत जी ने सुनवाया कि कैसे घी का प्रयोग करते हैं, तो वो घी का दिया भी मैंने माथे पे और नाभि के नीचे पेट पे, जैसे मुझे डर सा रह गया था कि कुछ शायद कुछ गाँठ वाली प्रॉब्लम है। तो मैंने वो लगाना शुरू किया, तो मुझे अब उसमें नीचे वाले दर्द में कई बार आराम आया। और माथे पे जो मेरे को ये सर्वाइकल और माइग्रेन ये सब चीज़ें मिल मिला के बहुत सारा कुछ है, तो वो चीज़ में भी अब मैं जैसे ही माथे पे लगाती हूँ घी, तो मेरे को बहुत आराम आता है। मैं दोनों टाइम लगा रही हूँ और जल प्रसाद चंदन टीका भी इन दिनों दिवाली के दिन थे, तो मैंने बच्चों को भी 2-3 बार दिया, खुद भी मैंने लिया। और मेरे को भी जैसे नाभि के नीचे जैसा लगता था, जैसे डर ही लगता रहता था कि कोई गांठ है कुछ है, लेकिन मैंने गुरुजी का नाम लेके घी लगाना शुरू किया, चंदन टीका लगाया, जैसे नाभि पे, माथे पे, गले में, कान के पीछे कहते हैं वो, उस तरह से लगाना शुरू किया। तो उन चीज़ों में मुझे काफ़ी आराम आया। पेट के नीचे कोई भी मुझे दुखन चुभन या ऐसी चीज़ फ़ील नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है घी लगते ही। और मेरे घुटने में दर्द था, उठना बैठना मुश्किल था, उसमें भी मैंने घी अप्लाई किया गुरुजी के चरणों से लगा के, तो वो भी मुझे ऐसे सेंसेशन फ़ील होता है जैसे कोई चीज़ है ना, मतलब लिटरली में फ़ील होती है कि घी लगते ही कुछ आराम सा आ रहा है, वो दर्द नहीं है पैर में। वरना पैर में अजीब से चलने में झटके से आने लग गए थे, सीढ़ी चढ़ना उतरना वगैरह मुश्किल था, जो मेरा अब बिल्कुल भी नहीं है। मैं काफ़ी ठीक हो चुकी हूँ। और ये सब गुरुजी का आशीर्वाद, मतलब कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है। गुरुजी नहीं होते तो क्या होता मेरा, मैं तो ये सोच के ही आज काँप जाती हूँ। हालाँकि डरते-डरते प्रे करती हूँ गुरुजी प्लीज़ ये करा दीजिए, और गुरुजी तुरंत करा देते हैं।
फिर हम लाइसेंस का काम करके जैसे घर आए तो अभी 3-4 दिन से मेरी मेड भी कभी कुछ अच्छा-अच्छा बना के रख लेती है हमारे लिए, अपने आप ही बिना कहे। मैं कह रही हूँ आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं बिना कहे किसी ने मेरा कोई काम किया और आराम से अब भाभी आपके लिए मैदू पकोड़े बना के रखे हैं, ये बना के रखे हैं, खा लो ये आपके लिए। मैंने कहा वाह ये तो बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू गुरुजी। मैंने उसको भी गुरुजी का बताया था जिसमें मैंने पहले सत्संग में शेयर किया है कि उसको काफ़ी आराम आया, उसके गले में कुछ बहुत ज़्यादा टॉन्सिल जो कान में दर्द बुरी तरह बहुत बुरा हाल था, तो उसको भी आराम आया था, वो ठीक हो गई थी तो और भी खुश थी। और जैसे कि मेरी बेटी ने फिर मुझे कहा मम्मी मेरे माथे पे घी लगा दो। तो अब पहले तो ये था कि बच्चों को ज़बरदस्ती लगाना पड़ता था क्योंकि मानते नहीं थे, और अब तो खुद ही आ जाते हैं, कहते हैं कि हाँ मम्मी घी से आराम आया, ये घी लगा दो। गुरु जी का घी लगा के आदर से लगवाते हैं। पहले तो यूँ ऐसे बैठ जाते थे अरे कुछ होगा तो है नहीं, लेकिन अब जब इतनी बार देख लिया आराम आया करा तो अब इनको लगता है, दोनों को, छोटी वाली को भी लगता है कि नहीं हाँ गुरुजी में कुछ है, क्योंकि वो पहले नहीं मानती थी, थोड़ा मेरे से वो हो गई थी, लेकिन अब ठीक है कि नहीं गुरुजी में वास्तव में। बच्चों को ट्रस्ट कराना मुश्किल होता है ना, बच्चे थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि नहीं नहीं क्या हो जाएगा इससे, कोई जादू थोड़ी होता है। तो बच्चे थोड़ा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उनको समझाने में वहाँ मेरे को लगता है हर माँ को ही मुश्किल आती होगी, वो मुझे भी आई, तो वो कैसे एकदम ठीक हो गया। तो मैं तो ये जो मैं 3-4 अभी मेरे इतने सारे मुझे याद आए जो मैं शेयर ही नहीं कर पाई थी, क्रेडिट कार्ड अरेंज होना, फिर पैसे अरेंज होना, आज लोन अरेंज होना, फिर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और वो मैं कैसे बनवा पाई, दोनों बार जाके मई में बनवाया लर्नर्स, फिर अब बनवाया पक्का। और सब गुरुजी ने ऐसे फटाफट फटाफट फटाफट, जहाँ फॉर्म अटका मैंने गुरुजी को याद किया, जहाँ फॉर्म अटका, जहाँ दर्द हुआ शरीर में मैंने गुरुजी का घी लगाया। तो अब तो मतलब अगर गुरुजी नहीं हो तो मैं सांस भी नहीं ले सकती। मेरे को ये जैसे लगता है कि ये सब इतना डाइवोर्स और ब्लैक मैजिक सब होते 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 आज ज़िंदगी में खड़ा भी गुरुजी ने, शिव जी की आराधना ने किया है। यदि मैं शिव जी की आराधना में नहीं लगती, साईं बाबा की आराधना में नहीं लगती, तो आज मुझे गुरुजी नहीं मिलते, और गुरुजी नहीं मिलते तो मेरा क्या होता, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मानसिक, शारीरिक, फाइनेंशियल हर स्थिति मेरी ख़राब थी। तो गुरुजी मेरी जैसा जीवन संभालने के लिए जो भी मेरे माड़े कर्म हैं उसको कैसे आप धीरे धीरे काट रहे हो, कैसे आप करते हो, 90% अपने ऊपर लेते हो, 10% मुझे देते हो, उसमें भी मेरी हालत में ऐसे हो जाता है अरे गुरुजी कैसे होगा कैसे होगा। पर मैं कितनी भी टेंशन एंग्जाइटी कर लूँ, आप 1 मिनट में याद करते ही उसको हल कर देते हो। थैंक यू गुरुजी इतनी बड़ी सपोर्ट के लिए, तो मैं आज खुशी से खड़ी भी हो पाती हूँ कि नहीं, और दिवाली इतनी अच्छी मनी उसके लिए भी बार बार बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। इवन मेरी नाली में सिंक में जब कुछ कूड़ा वो अटक गया था, सिंक भर गई थी, वो भी मेरी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोलने से ही खुली, ऐसे वो खुली नहीं रही थी जैसे भी मैंने जितना भी कोशिश करी। तो हर छोटी मोटी चीज़ में गुरु जी को याद करने से ही जैसे मेरे काम होते हैं, वरना हो ही नहीं पाते थे, मैं कितना ही लगी रहती थी। और लेकिन ये है कि अपनी तपस्या में लगी रही कि मेरे जो भी मारे कर्म हैं पिछले जन्म के इस जन्म के, तो मैं अब चाहती हूँ कि बस मरते दम तक गुरुजी के चरणों में इसी तरह लगी रहूँ और वो मुझे लगा के रखें। मेरी भक्ति ख़त्म ना हो, मेरी शक्ति ख़त्म ना हो, मेरी शक्ति तो गुरुजी ही हैं। तो जिस तरह से घर में अब इन दिनों काम हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं मैनेज, जहाँ मुझे लगता था मैनेज ही नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं निराश हो चुकी थी बिल्कुल। तो ऐसी निराशा स्थिति में एक लाइट लेकर आए गुरुजी मेरी ज़िंदगी में कि नहीं बच्चे चिंता मत कर। और जब भी मैं मैसेजेस देखती हूँ तो वो तो बिल्कुल ही सच उतरते हैं, चाहे वो मेरे को लगता है कि जैसे भी मेरे पेट में दिक्कत थी, सिर में ब्रेन में प्रॉब्लम लग रहा था, तो वो कुछ ना कुछ शायद कैंसर के इतने सारे सुनाए थे, तो मुझे लग रहा है कि मेरा कहीं ना कहीं है ईश्वर, कोई कैंसर का कोई बड़ा रोग होना था जो आपने काट दिया है, जो मैं फील कर पा रही हूँ, मैं बस उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। किस तरह से हमें बीमारियों से बचाया, पैसा अरेंज कर दिया, खड़े होने लायक बनाया, फॉर्म भरने लायक बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस मैं खुद कर पाई, तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि हाँ मैंने खुद कुछ किया, तो मैं अब हस्बैंड को बोल पाऊँगी, बच्चों से कहला पाऊँगी कि हमने कर लिया है, आप चिंता मत करो। तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि गुरुजी थैंक यू सो मच, सारा का सारा बर्डन आपने ले लिया है, मेरे पास तो कुछ छोड़ा ही नहीं, ऐसा लगता है हर चीज़ निकालते जा रहे हैं। बच्चों का स्कूल कॉलेज भी आराम से चल पा रहा है, सब आपकी कृपा है, सब आपके बिना। आज तो मैं लिटरली मैं घर आने के बाद भगवान के आगे बैठकर दिल से बोल पा रही थी कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप से इसको
विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री संगत जी, मैं पहली बार यह शुक्राना कर रही हूँ। मुझसे बहुत गलतियाँ हो सकती हैं, मुझे गलतियों के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मेरी जर्नी इसी साल सितंबर 2024 से शुरू हुई है। मैंने 9 सितंबर को ही मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। गुरुजी से जुड़ने का एक तरीका था, एक संगत की ही जुड़ी महिला मेरे पास गुरुजी का स्वरूप लेकर मेरे घर आई थी। उसी दिन 9 सितंबर को ही मेरा गॉल ब्लैडर में पथरी थी, उसका ऑपरेशन था। मैं ऑपरेशन के लिए निकल गई थी सवेरे, तभी उसके बाद ही वह लेडी जो संगत से जुड़ी हुई थी गुरुजी का स्वरूप लेके मेरे घर में आई। मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया 9 सितंबर को, और 10 सितंबर को मेरी शाम तक छुट्टी हो गई थी हॉस्पिटल से। लेकिन 11 सितंबर 2024 को अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई, जैसे कुछ स्टिचेस में प्रॉब्लम आ गई हो। प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई थी कि आधा पौना घंटे तक मैं रोती रही, एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। मेरी हालत देख के मेरी बेटी और मेरी मदर ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन मेरी मदर ने गुरुजी का स्वरूप हाथ में लेकर रोने लगी और मेरे लिए प्रार्थना करने लगी। एम्बुलेंस में जैसे ही मैं बैठी, तभी मेरी तबीयत कुछ सही फील होने लगी, मुझे पेन में मुझे आराम फील होने लगा। लेकिन फिर भी मैं हॉस्पिटल जाना था, मुझे देखना था कि प्रॉब्लम आगे ना बढ़ जाए। मैं हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचने पर मुझे अपने कोई पेन फील नहीं हो रहा था। मुझे इमरजेंसी में भेजा गया हॉस्पिटल में, और वहाँ की जो नर्स थी मुझे पेन होने का एक इंजेक्शन देने लगी। पेन ना हो, मेरा ख़त्म हो जाए, इसके लिए इंजेक्शन देने लगी। लेकिन मुझे कोई पेन फील ही नहीं हो रहा था उस समय। तो मैंने नर्स को इंजेक्शन देने से मना कर दिया, और मैंने कहा कि मैं सिर्फ डॉक्टर की सलाह के बाद ही कोई मेडिसिन या इंजेक्शन लूँगी। मेरे मना करने पर वहाँ की नर्स इमरजेंसी स्टाफ ने मुझे डॉक्टर के पास ओपीडी में भेज दिया, जहाँ मैं डॉक्टर से मिलने गई। लेकिन वहाँ मुझे डॉक्टर नहीं मिले, क्योंकि डॉक्टर ऑपरेशन में बिज़ी थे। वहाँ मैं 1.5-2 घंटे वेट करती रही डॉक्टर्स के आने का, लेकिन कोई वहाँ मेरे को डॉक्टर्स नहीं मिल पाए उस दिन। मैं उस दिन ना तो कोई मैंने मेडिसिन ली, ना ही मेरे को कोई डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी, और मैं वापस अपने घर आ गई। मुझे कोई पेन नहीं था, मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही थी। और ये सब हुआ कैसे, ये मुझे बाद में पता चला। मेरी मदर बहुत बहुत प्रार्थना कर रही थी गुरु पास से मेरी सलामती के लिए, कि मेरी बेटी जैसे गई है ठीक ठाक जल्द से जल्द हो करके घर में आ जाए, उसको कोई ज़्यादा परेशानी या कोई दोबारा से स्टिचेस खोलने की नौबत ना आए। ऐसा ही हुआ संगत जी। मैं गई थी, मेरे को कोई डॉक्टर ना, तो मैंने डॉक्टर का कुछ ट्रीटमेंट लिया, ना ही मैंने कोई मेडिसिन लिया, और मैं जैसे गई बस मैं वापस आ गई बिना किसी ट्रीटमेंट के। और ठीक थी मैं, बिल्कुल बिल्कुल सही थी मैं, सिर्फ गुरुपा की मेहरबानी से।
उनके उनकी कृपा से। तो मैं संगत जी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, जिन्होंने मुझको मेरे पे इतनी कृपा बरसाई, इतनी मुझ पर दया दिखाई। मैं नई संगत हूँ संगत जी, अगर शुक्राना करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ऐसा ही एक और इंसिडेंट मेरे पास हफ्ते बाद फिर हुआ। फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई पेट में, मैं फिर गई हॉस्पिटल, लेकिन फिर से मेरी मदर ने मेरे गुरुपा से मेरी सलामती की रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, और मैं हॉस्पिटल जा कर के बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी उससे दवाई से, बिना डॉक्टर के मिलने की बजाय, बल्कि मैं वापस ही आ गई। मैं ठीक हो गई, हॉस्पिटल जाते जाते ही ठीक हो गई मैं। तो ये चमत्कार है गुरुपा का जो उन्होंने मेरे साथ किया। मैं गुरुपा के इस चमत्कार के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हे मेरे गुरुपा, सब पर अपनी ऐसे ही कृपा, ऐसे ही मेहर बनाए रखिएगा। सबकी दुखों को दूर कीजिएगा, सभी संगत को कृपा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। मैं गुरुपा जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अगले सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। सत्संग बहुत हैं, लेकिन आगे आगे मैं उनको मैं ज़रूर पेश करूँगी, ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आगे और सत्संग करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जो आज आपके साथ सत्संग शेयर करने वाली हूँ, ये सच में गुरु पाक की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए। संगत जी, दिवाली वाले दिन क्या होता है, दिवाली वाले दिन बहुत अच्छे से हम पूजा अर्चना करके गुरुपा से आज्ञा लेके हम जो है सब सो जाते हैं। सुबह मैं जो हूँ एज अ टीचर हूँ, तो मैं जो हूँ सुबह उठ के जो हूँ स्कूल चली जाती हूँ 6 बजे। तभी मेरी मम्मी का फोन आता है कि हमारे जो घर की छत है उस पे आग लग गई है, तो आप जो वापस आ जाओ, क्योंकि सब लोग जो है पानी डाल रहे हो और मैं जो हूँ नीचे बच्चों के पास बैठी हूँ अपने। संगत जी, मैं वैसे ही मेट्रो से उतर के एकदम से ऑटो पकड़ के वापस अपने घर आ जाती हूँ। हमारा क्या है एक्चुअली, जो ऊपर जो है टेरेस है वो टेरेस गार्डन है, तो उसमें जो है पूरे में जो है घास बिछी हुई, चाहे वो दीवार हो चाहे वो नीचे की जो फर्श हो, उस पे सब पे जो है घास बिछी हुई है, प्लास्टिक वाली। टेरेस गार्डन बना हुआ है प्रॉपर, उसमें प्रॉपर लकड़ी वकड़ी का पूरा काम हुआ हुआ है, बच्चों के खिलौने भी रखे हुए हैं, सब कुछ ऊपर रखा हुआ था। तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं, जब मैं गई तो आधी छत जो है पूरी जल चुकी थी, आधी छत पूरी जल चुकी थी। और जब मैं अपने पेरेंट्स से मैंने बात की कि कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि कोई किसी ने जो है हमारी बेल बजाई और उन्होंने बोला कि जो है आपके ऊपर छत से जो है धुआं आ रहा है, तो आप प्लीज जो है ऊपर जाके देखें। और वो बंदा जो है चला गया, और हम सब जो है जितने भी हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जैसे हम लोग फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं, तो सारे फ्लोर वाले जो लोग आगे सबने पानी डालना शुरू कर दिया। और मैंने ये सोचा, मैंने कहा जब कोई इंसान अगर आस पड़ोस का, उन्होंने बोला कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था बंदा, तो उसने सुबह देखा, क्योंकि सुबह 6 बजे की बात थी अप्रोक्स ये रोड। तो क्या हुआ था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है छत पे जो है आग लग गई थी। आप संगत जी मानेंगे नहीं, कुछ दिन पहले जो है गुरुजी ने मेरे को, अच्छा मैं एक बात बताता हूँ बीच में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो वो फरिश्ता हमें बता के गया है कि घर की छत पे जो है आग लग रही है। देखो, मॉर्निंग वॉक तो आस पड़ोस के लोग ही करते हैं, ज्यादा किसी और लोग तो करते नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा सोसाइटी है नहीं, मतलब हमारे यहाँ पे जो एक अलग से कोना पड़ जाता है, तो मुश्किल से वहां पे जो एक लाइन में जो है 6 घर ही हैं, तो सब एक दूसरे को जानते हैं। और जब आपको पता है जब ऐसे कोई हादसा होता है तो हर कोई आ जाता है एक दूसरे की टेक केयर करने के लिए, हेल्प करने के लिए। अगर हमारे घर के आसपास का कोई पड़ोसी इंसान वहां पे होता तो जिसने हमें इन्फॉर्म किया था, तो वो हमारे साथ आके हमारे छत पे पानी डलवाता, हेल्प करता। पर वो इंसान ने बताया और चला गया। तो मैं तो
उसको, उस फरिश्ते को मैंने गुरुजी ही माना है, क्योंकि गुरुजी ही ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि सुबह 6 बजे अगर कोई मॉर्निंग, जैसे मैं सुबह 6 बजे डेली मेरा रूटीन है, तो एक दीदी होती है जो मॉर्निंग वॉक कर रही होती है, और एक जो है 60+ एज के जो अंकल होते हैं। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया क्या वो लोग थे? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं था, एक यंग इंसान था जिसने जो है बताया कि भाई आपकी छत पे जो आग लग गई है या धुआं उठा है, आप जाके चेक कर लीजिए। क्योंकि संगत जी, रात दिवाली वाली रात को सब 3-4 बजे सोए, किसी की नींद नहीं खुली। मैं भी जो हूँ ऐसे ही नींद नींद में उठी, नहाई धोई, अपना किया और तैयार होके अपना स्कूल चले गए। मैंने ध्यान ही नहीं दिया छत पे। तो वो जो फरिश्ता थे वो गुरुजी थे। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, वो जो आग थी वो दरवाजे के पास पीछे पीछे ही रही। अगर इस तरफ रखती तो वो लकड़ी का सारा सामान था, बच्चों के सारे झूले थे, वो कितना बड़ा हादसा हो जाना था, वो शायद हम उस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे 4 फ्लोर है, सिलेंडर है, गैस है, सब कुछ है, नीचे गाड़ियां खड़ी हैं, कितना बड़ा हादसा हो जाता। शायद गुरुपा की इतनी बड़ी रहम हुई है हम लोगों के ऊपर, पूरी बिल्डिंग के ऊपर, कि हमें जो है गुरुजी ने बचा लिया। क्योंकि सब यही कह रहे थे, कहते कि अगर ये आग फैलती तो इसमें से जो है कोई भी परिवार बचता ना। क्योंकि आने जाने का रास्ता या तो लिफ्ट है या सीढ़ी है, और सीढ़ियों से जो है एकदम से आग पकड़ के आनी थी। और आप सबको पता है कि उस टाइम पे जो लिफ्ट जो है वर्किंग नहीं रहती, तो कैसे वो हादसा होता। तो मैं तो गुरुजी के आगे सच में शुक्राना, शुक्राना शब्द तो बहुत ही छोटा है संगत जी। जो वो हादसा हुआ हमारी लाइफ में, वो शायद बुलाने जोगे नहीं था। फिर भी अनंतम, फिर भी मैं अपने तुच्छ शब्दों में गुरुजी का शुक्राना सत्संग करके शुक्राना साबित करना चाह रही हूँ। मैं संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि शायद वो कुछ चीजें हमें पता हो चाहे ना हो, पर अगर हम गुरुजी के बन गए तो गुरुजी ने हमारी रक्षा करनी ही करनी है, चाहे वो जैसे मर्जी करे। कष्ट आता है, छोटा करके, बिल्कुल छोटा करके, बिना नुकसान दिए उस चीज को, कष्ट को निकाल देते हैं। तो संगत जी, मैं बता रही थी, कुछ दिन पहले मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तेरा एक्सीडेंट होने वाला है। मैंने 2-3 सत्संग भी सुने। फिर मैंने कहा गुरुपा, आना जाना तो इंसान को पड़ता ही है, ठीक है आप कहते हैं तो हम सावधानी बरत लेंगे, पर देखो जब आप बैठे हो तो मुझे इस चीज में विचारने जो की बात नहीं है, ठीक है ना। और मैं हर बार ये कह के आगे कर देती। फिर कुछ टाइम बाद मैसेज आया कि मैं जो तेरा एक्सीडेंट है, उस सपने में जो कष्ट मैं निकाल दूंगा। मैंने ये भी कहा, मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, आप कुछ जैसे ठीक लगता है आप वैसे करो। अगर आपको लगता है कि मेरा वो सच में कोई बहुत बड़ा कर्म है, तो जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर दीजिएगा। पर संगत जी, वो कष्ट भी गुरुजी ने जो सपने में निकाल दिया। मुझे सपना आया कि मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि मैं जो हूँ अपने फ्रेंड के साथ जो है पहाड़ की चोटी पे जा रही थी, मतलब पहाड़ों में घूम रहे थे, और एकदम से उसकी आंख लगती है और हमारी गाड़ी जो बिल्कुल खाई में गिरती है। ये मुझे गुरुजी ने दिखाया। मतलब हम में से कोई बचता नहीं है उसमें, इतना बड़ा एक्सीडेंट था। पर गुरुजी ने वो बड़ा कष्ट भी जो है हमारा सपने में निकाल दिया संगत जी। इतना बड़ा कष्ट जीवन का, इतना बड़ा कष्ट। और दूसरा, ये जो घर में आग लगी संगत जी, मतलब लगनी तो थी, पर वो कैसे गुरुजी ने निकाल दी, इसका तो गुरुपा सच में अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये जो इतनी छोटी छोटी, इतने बड़े कष्ट जो छोटे में हमारे गुरुपा निकाल देते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए कोई भी गुरु जो है इस हद तक हमारे लिए हमेशा मदद के लिए जो रहता है। गुरुपा हमारी छोटी से छोटी बात जानते हैं संगत जी। ये तो फिर भी बहुत अलग है, मतलब इसके अलावा ये तो चलो बहुत बड़ी बात आ गई ना, कि गुरुजी ने इतने बड़े बड़े कष्ट निकाल दिए। जब हम अब आप हंसेंगे, मैं जैसे सुबह उठी ना एक दिन, तो मैंने देखा कि मैं पानी पीने लगी, तो मेरी बेटी ने जो है पानी की बोतल पे सोते सोते मेरे टांग मार दी, सारी पानी की बोतल जो है गिर गई बेड पे। तो सारा ना बेड गिल्ला हो गया। अब मुझे पता है कि मैंने सुबह स्कूल 6 बज गए थे, तो मैंने सुबह उठ के रेडी होके 6:30 बजे 7 बजे तक स्कूल भी निकलना। मैं बस 1 मिनट का भी टाइम नहीं है कि मैं बेडशीट चेंज करूं, मैं गद्दा सुखाऊं, ये करूं वो करूं। तो मैंने क्या किया, उस बेड की शीट के ऊपर ही एक बेडशीट लगा दी, ताकि मेरी बेटी गिल्ली ना हो और वो कम से कम सोती रहे, क्योंकि वो सो जाए उठ जाएगी ना, तो वो मुझे जाने नहीं देती स्कूल, बहुत तंग करती है। तो मैंने कहा मैं उसको उठा भी नहीं सकती, तो मैं ना ऐसे ही छोड़ के मैंने कहा चलो आके देखते हैं। मैं चली गई स्कूल, और रास्ते में मैंने कहा गुरुपा आप ना थोड़ा सुखा देना उसको, ताकि ना गद्दा गिल्ला ना हो और खराब ना हो गद्दा। और जी, थोड़ी देर बाद मैं अपनी मम्मा से फोन करके पूछती हूँ, मम्मा सब ठीक है?
मम्मी कहती हाँ क्यों, क्या हुआ था? मैंने कहा वो सुबह ना ऐसे ऐसे पानी गिर गया था। तो मम्मी कहती हाँ गद्दा तो पूरा सूखा पड़ा हुआ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं क्या शुक्राना गुरुजी, मैंने तो वैसे ही मजाक मजाक में आपसे कह दिया था कि हाय हमारा गद्दा ना खराब हो जाए गुरुपा, क्योंकि 6-7 घंटे तो मुझे लग नहीं थे जॉब करके आने पे, और गद्दा थोड़ा हैवी है तो मम्मा नहीं उठा सकते ना। तो मैंने बताया भी नहीं, मैंने कहा चल ना वो मेहनत करने लग जाएंगे फालतू में, और उनकी एज भी नहीं है तो कमर वमर दुख जाएगी, तो मैंने कहा चल छोड़ मैं ही आके कर दूंगी। और गुरुजी ने वो भी सुन लिया। गुरुजी ने वो भी जो बिल्कुल ड्राई कर दिया संगत जी। इसके अलावा भी जैसे संगत जी, अगर जैसे सावन में आए तो गुरुजी ने जो है शिवलिंग जी के दर्शन दिए। जब गणेश चतुर्थी आई तो गणेश जी के रूप में दर्शन दिए। आप मानेंगे नहीं, कुछ टाइम पहले गुरुजी हमें बता रहे थे कि तुम्हें जो है ना मैं तीर्थ यात्रा कराऊंगा, तीर्थ यात्रा कराऊंगा। तो मेरे ब्रदर के जो भाई बेटे हैं वो 3 साल के हो गए थे, तो उसके मुंडन करने के लिए अचानक से प्रोग्राम बन गया ज्वाला जी वगैरह का, चिंतपूर्णी माता रानी का। तो मैं वहां पे भी जाके थैंक यू गुरुपा, इतने अच्छे दर्शन हुए। और वहां पे आप संगत जी मानेंगे नहीं, वहां पे ज्वाला जी में जब हम गए तो एक जो तितली थी ब्लैक और येलो कलर की, वो जो है पानी में थी, और मतलब वो ना बड़ी स्ट्रगल कर रही थी, वो पानी से निकल नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने ना वैसे पहले मैंने कभी नहीं उठाई थी तितली ना अपने हाथों में। तितली को मैंने जैसे उठाया, उसको प्यार किया, उसको अपने साथ ही रखा, और वो ना मतलब वो जैसे उड़ने भी लगी, उसके पंख जैसे ड्राई भी हो गए, तो मेरे कंधे पे आकर बैठ गई। और फिर जब हम रेस्टोरेंट में गए खाना खाने वगैरह, तो मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी आओ खाना खाइए। तो मैं जैसे खाना खाने में थोड़ी सी मशगूल हो गई, गुरुजी का शुक्राना करके कि शुक्राना गुरुपा आपने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए तितली के रूप में वहां पे। ये तो सच में, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक तीर्थ स्थल पे गुरुजी के ऐसे दर्शन हो जाना। तो देखा तो वो तितली जो है अपने फ्लाई करके आराम से चलेगी। तो उसके लिए भी अनंत अनंतम शुक्राना। तो संगत जी देखो मतलब कितनी छोटी छोटी चीजें हैं ना, कि गुरु जी कितना ध्यान रखते हैं। जैसे मेरी बेटी को फीवर हो गया था, कोल्ड एंड कफ हो गया, तो गुरु जी का मैसेज आया कि डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं है, तो जो है ये छोटा सा उपाय कर ले। गुरु जी ने मुझे बताया कि जल प्रसाद पिला, पाठ कर, और बेटी तेरी ठीक हो जाएगी। मैंने ऐसे ही किया, और इतनी तबीयत उसकी खराब हो गई थी संगत जी, बट वो ठीक हो गई। जय गुरु जी, फिर से शुक्राना गुरु बा। फिर एक बारी संगत जी क्या होता है, मैं ना जैसे सुखमनी साहब जी का पाठ करके उठी, मैं मन में सोची, मैंने कहा गुरुपा अगर हम ऐसे फेस टू फेस कभी होते, तो जैसे आप सारी आंटियों का कोई ना नाम रखते थे, तो मैंने कहा आप मेरा क्या नाम रखते ना। तो मैंने ना इतना मतलब मैंने कहा चलो कोई नहीं, जब होएगा तो तुझे दस देना ना। मैं ना उठी और मैंने कहा चल रोटी बना लेती हूँ। मैंने रोटी बनाई, रोटी बनाने लगी, मैं ना रोटी बनाते बनाते ना खाना बनाते बनाते सत्संग सुनती हूँ। तो ना जैसे ही मैंने सत्संग शुरू किया सुनना, उसमें बोला मिसेस कपूर। ये संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरे लिए डबल ब्लेसिंग है। पता है क्यों? क्योंकि ना कपूर जो है ना मेरे इन लॉज की कास्ट है, ठीक है। और अभी मैं अपने मतलब इन लॉज से दूर रहती हूँ, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे मुझे ना अपनी फैमिली में, काफी अनबन चल रही है। तो एक तो ये भी मुझे टेंशन रहती है कि क्या होगी, ये सारी चीजें कैसे होगी। वो तो खैर गुरुपा देख ही लेंगे नो डाउट। तो बट गुरुपा ने मुझे नाम दिया मिसेस कपूर। एक तो ये कि एक कपूर बोलना राइट, और दूसरा गुरुजी ने इतनी छोटी सी बात भी सुन ली कि गुरुपा ने मुझे वो नाम दे दिया कि मैं तेनू जो मिसेस कपूर कह के बुलाना। तो वो सच में इतने मतलब मैं मन ही मन रोटी बनाते बनाते हंस पड़ी। मैं क्या शुक्राना गुरुपा, आप इतनी जल्दी छोटी छोटी बातों को सुनते हो ना, लाइफ में इतनी जल्दी पॉजिटिविटी डाल देते हो, हम शायद इन सब चीजों को सोच भी नहीं सकते। तो गुरुजी ऐसे ही है कि गुरुजी के साथ जब हम कनेक्शन बनाते हैं ना, तो बेशक से गुरुजी हंसाते भी बहुत है। बेशक से अभी वो हमारे सामने नहीं है, चोले में नहीं है, बट फिर भी मेरी जब बातें होती हैं गुरुजी से, तो बहुत ऐसी ही बातें होती हैं कि गुरुपा की ना आंखों में डाल के हंसने का मन करता है। दिवाली वाले रात को जब हम सब डांस कर रहे थे, तो भाई गाने वाने लगा के सब बच्चे डांस कर रहे थे, तो मैं सोची, मैंने कहा गुरुजी जब आप होते होगे तब भी ऐसे रौनक लगती होगी ना। और तभी देखा गुरुजी का ना मतलब एक सत्संग टीवी में लग गया, जिसमें ना मतलब सब डांस कर रहे हैं। वो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन की वीडियो निकल के सामने आ गई, और वो सब डांस कर रहे हैं उसमें। और मैं गुरुपा को देख के हंस रही। मैंने कहा वाह गुरु जी तुझ तो बड़ी रौनक लांदे सी अपने बर्थडे ते, ये तो बड़ी वधिया गल है। तो शायद गुरुजी हमारे ऐसे ही हैं
तो बस गुरुजी से हमें जो है प्रॉपर जो कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। बाकी मुझे लगता है कि हमें हर चीज़ ना अपने गुरुपा पे छोड़ देनी चाहिए। लाइफ में टेंशन्स तो बहुत है। जैसे मेरे अभी हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते, बहुत अनबन चल रही है, वो बाहर रहते हैं। बेटी है मेरे पास 4 साल की, बहुत चीज़ें दिमाग में आती हैं, नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी थॉट्स आते हैं। बट एट लास्ट जब मैं यूट्यूब खोलती हूँ या फिर इंस्टाग्राम खोलती हूँ, तो गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे हस्बैंड में ठीक कर रहा है, तो परेशान ना होया कर। तो आई नो इट टेक्स सम टाइम, आई थिंक इट टेक्स सो मच टाइम। मुझे नहीं पता मेरे कर्म जो है कष्ट कब कटेंगे, जो गुरुजी ने कब खत्म करने हैं। तो चीजें अपने आप ठीक होनी है। और मुझे लगता है कि अगर ना भी हुई तो मे भी शायद गुरुजी मुझे इतनी पॉजिटिविटी लाइफ में दे देंगे कि मैं हर चीज को अकेले हैंडल कर सकूं। तो इट्स टोटली अपॉन गुरुजी कि गुरुजी को जो लगता है मेरे लाइफ में होना है वो बेटर ही होगा, अच्छा ही होगा। तो गुरुजी शुक्राना, दोबारा से हमेशा के लिए शुक्राना गुरु पर, छोटी से छोटी चीज के लिए, बड़ी से बड़ी हादसे को टालने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पर। अगर आप ना होते तो शायद गुरुपा लाइफ बिल्कुल भी इमेजिनेबल नहीं होती गुरुपा, क्योंकि आपने कुछ टाइम पहले ये भी दिखाया था, जैसे मेरे फादर का मैंने वो भी सत्संग शेयर किया था कि मेरे फादर की जो है लास्ट मोमेंट चल रहा था, आपने कैसे सेव करके उनको जो है लाइफ ब्लेस की है। और अभी हाल ही में दिवाली वाले दिन पूरे परिवार को लाइफ ब्लेस किए, छोटे बच्चे भी थे, बड़े बुजुर्ग भी थे, घर परिवार हर चीज, मतलब एवरीथिंग एक जो घर में होता है वो हर चीज को आपने ब्लेस कर दिया। छोटी से छोटी उसमें सुई जो रखी है उसको भी आपने ब्लेस कर दिया गुरुपा, अपना आशीर्वाद देके। उस दिन का जो आपने आशीर्वाद हमें दिखाया है, साक्षात गुरुपा, उस दिन आप हमारे सामने आए और आपने हमारे घर को सेव किया। जो मेरे लाइफ में इतना बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था जिसमें मेरी जान जा सकती थी, वो आपने मेरे छोटे से सपने में निकाल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आप ऐसे ही मेहर भरा हाथ अपना हर संगत के ऊपर रखिए, छोटी सी छोटी ख्वाहिशें पूरी करिए। उनके लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है गुरुपा संगत जी के लाइफ में, सब की लाइफ में पॉजिटिविटी भरिए। और जो आंटी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी उनको भी अपनी भरपूर ब्लेसिंग दीजिएगा। और हम तो आपके बच्चे है ही हैं, आपको पता है बच्चे गलतियां भी करते हैं, हर चीज करते हैं, पर बड़ों का काम होता है गलतियों को माफ कर देना। तो गुरुपा आप तो हमारे पापा हो, भाई हो, फ्रेंड हो, सब कुछ हो। तो हम तो सिर्फ आपके सहारे बैठे हैं, आप गलतियां बख्श देना, अपा चलते रहोगे ਏਦਾਂ ही है। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है यहीं पे गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के मंत्र जाप से जो है उसको आगे बढ़ाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ऐसे ही अपनी मेहर जो है हम पे रखिएगा, सारी संगत पे रखिएगा। और हमें ऐसे ही शुक्राने सत्संग करने के बार बार मौके दीजिएगा। सबके परिवार में खुशहाली रखिएगा, पति पत्नी आपस में प्यार से रहें और अपने प्यार से बच्चों को अच्छे संस्कार देते हुए बच्चों को पालें। क्योंकि मुझे लगता है हमारी सोसाइटी का भविष्य हमारे आने वाली जनरेशन ही है। जब हमारी इंडियन सोसाइटी इतनी खराब हो चुकी है बच्चों के मामले में, तो कम से कम कि हम पति पत्नी का रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तो बच्चों को वही पॉजिटिविटी देंगे लाइफ में और अच्छे संस्कार दे पाएंगे, ताकि हमारा जो एक भारत जो है एक बहुत सुंदर भविष्य बना के निकले, बजाय कि जो अब भारत का भविष्य बन रहा है। तो गुरुपा आप सब पे अपनी मेहर करिएगा, अपने आशीर्वाद बरसाइएगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जितने भी आपने हमारे लिए ब्लेसिंग्स किए अभी तक, हर संगत की तरफ से मैं आपको शुक्राना अदा करती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अपना मेहर भरा हाथ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ गुरुपा। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज का मेरा सत्संग बहुत स्पेशल है, ध्यान से सुनिएगा। तो आजकल मैं जब अपनी शॉप ओपन करता हूँ तो पहले तो मैं सिर्फ 5-6 बार गुरु जी का मंत्र बोल के बैठ जाता था पूजा करने के बाद। अब मैं पूरी एक माला गुरु जी की मंत्र जाप की करता हूँ और फिर बैठता हूँ, जिससे कि मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और मैं अच्छी तरह से दुकानदारी करता हूँ। और संगत जी आज मुझे गुरु जी दर्शन देने के लिए मेरी दुकान पर भी आए। देखो नवंबर दिसंबर का महीना जा रहा है,
ठीक है। और गुरुजी दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। तो संगत जी, इससे बड़ा मैजिक, इससे बड़ा मिरेकल क्या होता है? देखो, गुरुजी को अपने भक्तों के मन में क्या चल रहा है उसके बारे में बहुत खबर होती है, पल पल की खबर होती है, और वो हमसे मिलने आते हैं। और जब वो मिलने आते हैं ना, तो हमारे मन में एक पॉजिटिव थॉट आता है कि ऑल इज़ वेल, गुरुजी हमारे साथ है तो हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। और वो एक थॉट ही हमारे दिन को बनाने में काफ़ी होता है। तो संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें, गुरुजी का सुमिरन करें, है ना। गुरुजी के ऊपर फेथ अपना पक्का बनाएं और आपकी लाइफ में भी मैजिक होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जिस भी चैनल पे ये सत्संग शेयर होगा, गुरुजी उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आपका कोई सत्संग है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा, ताकि और जो संगत है उन तक भी सब ब्लेसिंग्स पहुंचती रहे। गुरु जी सभी को ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।